मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने मुखला के दलाइल मुकम्मल होने पर नैब को नून लीगी रहनुमा की रिहाई का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज को 1 करोड़ के 2 जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई। जाती अमरा अराजी केस में मरियम नवाज नैब में तलब 2 मार्च सुबह 11 बजे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। केस में साबिक डीसी लाहौर नूरुल अमीन मेंगल और अहद चीमा भी शामिल तफ्तीश हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने मुख्तलिफ मौजा जात के 1440 कनाल अराजी की रसीदें मांगी हैं। लाहौर एहतसाब अदालत पेशी पर शहबाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन और हल्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत। हमजा शहबाज, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। जंग मसाइल का हल नहीं, मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। वज़ीर आज़म का दौरा, श्रीलंका के मौके पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी ने श्रीलंका और पाकिस्तान को मुतासिर किया। इमरान की सियाहत, तजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। श्रीलंका के सदर से भी गुफ्तगू हुई। दो साल में मुएशत की मजबूती के लिए इकदाम किए। जब हुकूमत मिली तो माशी इशारे मनफी में थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कोलंबो में पाक श्रीलंका तजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि CPEC के बायस खित्ते में तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम PDM। इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा है। वफाकी वजीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वजीर आजम हक और सच की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन ने एक तरफ धांधली का वावेला मचा रही है, दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निजाम की मुखालफत करती है। अपोजिशन का दुगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की कोशिश, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आटा चोरी करने वालों ने वोट भी चोरी करने की कोशिश की। धांधली के सरदारों ने डस्का में डाका डाला। सेनेट इलेक्शन में नाअहली, PTI और MQM रहनुमाओं का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट ने सैफुल्ला आबड़ू और राउफ सदीकी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखा। फैसल वाउडा ने इलेक्शन कमीशन को जुर्माना अदा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा नाअहली केस की समाअत की। बार बार इल्तवा की दरख्वास्त पर PTI रहनुमा फैसल वाउडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। वफाकी वजीर के वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त की। गिरफ्तार वकला की दरख्वास्तों पर समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला की समाअत की। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने वकील मुद्दसिर रिजवान की जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। गिरफ्तार वकला की वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी का फैसला। सेक्रेटरी जंगलात के मुताबिक तालीमी इदारे, हेल्थ, कम्युनिटी सेंटर्स और मसाजिद में शजरकारी की जाएगी। अहम मुकामात पर सेल्स पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। शेखुपुरा तेज रफ्तार ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा फैसलाबाद रोड पर पेश आया। रिक्शे में सवार 3 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। हादसे के जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कोरोना ने मजीद 50 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1196 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 5,74,580 हो गई। अब तक 5,38,207 मरीज सेहतयाब हो गए। और खामनाई की धमकियों में आकर अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे, अमेरिका का जवाब। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यूरेनियम अफजुदगी को रोकने और मुज़ाकरात पर राजी होने से कबल अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियां नहीं उठाएगा। ईरान से मुतालिक पॉलिसी की तब्दीली के लिए कांग्रेस से मुशावरत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं, मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। वजीर आजम का दौरा श्रीलंका के मौके पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी ने श्रीलंका और पाकिस्तान को मुतासिर किया। इमरान की सियाहत, तिजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। श्रीलंका के सदर से भी गुफ्तगू हुई। बरसगैर में तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के ख्वाहां हैं। दुनिया के हर फोरम पर यही मौक़िफ़ रहा कि जंग मसाइल का हल नहीं। भारत से हमारा वाहिद इख्तलाफ कश्मीर पर है, जो सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। और इक़्तिदार में आने पर भारत को डायलॉग की पेशकश की, लेकिन बात नहीं बनी। मसाइल का हल जंग में नहीं है, डायलॉग में है। एक मसले का हल के लिए जंग छेड़ने से मजीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। दो साल में मुआशियत की मजबूती के लिए इकदाम किए। जब हुकूमत मिली तो मुआशरे इशारे मनफी में थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कोलंबो में पाक श्रीलंका तजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि सी पैक के बायस खित्ते में तजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए दो तरफा ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में कारोबार की दावत देते हैं। लाहौर एहतसाब अदालत पेशी पर शहबाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन और हल्का NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत हुई। हमजा शहबाज, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब भी इस मौके पर मौजूद थी। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है, हम आवाम की बात करते हैं। हमने पार्लियामेंट को इज्जत दी और इसकी बालादस्ती के लिए काम किया। कोरोना ने मजीद 50 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1196 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 5,74,580 हो गई। अब तक 5,38,207 मरीज सेहतयाब हो गए। 1,632 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में अब तक 87,90,986 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 38,553 नए टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,708 हो गई। शेखुपुरा तेज रफ्तार ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा फैसलाबाद रोड पर पेश आया। रिक्शे में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसे के जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वेलकम बैक और खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के थाना बनीगाला की हदूद में 29 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर मालिक की हवस का शिकार। मालिक नाजिया कोसर को 4 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मजीद जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں واقع بنی گالہ کے علاقہ نیو مل میں 29 سالہ نازیہ مالک مکان کی ہوس کا شکار۔ راجہ وحید نامی شخص جو کہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے 4 ماہ تک اپنی ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ ملزم نے اپنی ملازمہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے موبائل پر ویڈیو بھی بنائی اور پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ نازیہ نے ملزم کے موبائل سے میموری کارڈ نکال کر جب اپنی ویڈیو حاصل کر لی تو اپنی ویڈیو کے ساتھ تھانہ بنی گالہ پہنچ گئی اور درخواست دے دی، جس پر ایکشن کرتے ہوئے تھانہ بنی گالہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جی میں نازیہ کوثر ہوں، سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں، بیوہ عورت ہوں۔ میں ادھر کام کے سلسلے کے لیے آئی ہوں۔ ادھر میں کام کرنے لگی راجہ وحید کے گھر اسلام آباد میں نیو مال میں۔ 6 مہینے ہو گیا مجھے کام کرتے، 6 مہینے ہو گیا مجھے کام کرتے۔ 2 مہینے وہ صحیح رہے میرے ساتھ۔ جب 2 مہینے گزر گیا، 4 مہینے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ مجھے ڈرایا دھمکایا، میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، چوری کا الزام لگا کے تھانے میں بند کر دوں گا، میری بات مانو، ڈرایا دھمکایا اور میرے ساتھ زیادتی کی اور میری ویڈیو بنائی اور مجھے ویڈیو بنا کے پھر مجھے دکھائی، میں نے آپ کی ویڈیو بنا لی ہے، اور پھر وہ مجھے ڈراتا دھمکاتا رہا۔ میں غریبی کی وجہ سے، غریب عورت میں چپ رہی، اور پھر میں اس موقع کی تلاش میں رہی اور مجھے کارڈ نکال کے دکھاتا رہا، میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے، میں پیچھے کل دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور میں نے پھر کارڈ نکال لیا۔ 14 فروری سے پہلے 2-3 دن پہلے میں نے کارڈ نکالا، اس کو پتہ چل گیا میں نے کارڈ نکال لیا، اور میں نے اس کی عورت کو کتنی دفعہ بتانے کی کوشش کی، اس کی عورت بولتی ہے نہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، میں اپنی غریبی کی وجہ سے چپ رہی ہوں۔ اور پھر میں نے کارڈ نکالا، اس کو پتہ چل گیا، میں 14 فروری کو صبح 7 بجے آئی ہوں، اور یہ گیٹ کے پاس کھڑا ہے، یہ کہتا ہے پہلے میرا دفتر صاف کر دو، اور میں دفتر کے پاس پہنچی ہوں، میں نے دفتر صاف، بولتا ہے میرا کارڈ دو، میں نے بولا نہیں میرے پاس کارڈ نہیں ہے، کہتا نہیں میرا کارڈ آپ نے نکال لے، میں نہیں مانی، میں نے بولا نہیں میرے پاس نہیں ہے کارڈ، اور اس نے مجھے کھنجر سے ڈرایا دھمکایا اور میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پولیس والے بات نہیں مانتے، میں ایک غریب عورت ہوں، اور میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے بولتا ہے میرے پاس تو بہت پیسے ہیں، میں پیسے والا، اب میں دیکھوں گا تم کیا کر سکتی ہو، اور میں پھر تھانے پہنچی ہوں، پھر مجھے اس نے کمرے میں بند کر دیا، میں سارا دن ادھر پڑی رہی ہوں، پھر وہ 4 بجے آیا، 4 بجے اس نے مجھے باہر نکالا ہے اور اس نے ڈرایا دھمکایا اگر کسی کچھ کہا تو میں آپ کو مار دوں گا، آپ کو قتل کر دوں گا، تھانے میں بند کروا دوں گا۔ پھر میں اپنے کمرے میں پہنچی ہوں اور میں نے اپنی امی کو کال کی ہے۔ ویڈیو والا کارڈ، جی ویڈیو والا کارڈ ہمارے پاس موجود ہے، جی ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے، اور اب مجھے انصاف چاہیے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اب مجھے انصاف چاہیے۔ ابتدائی کارروائی اور تفتیش کا عمل جاری و ساری، مگر ملزم چونکہ امیر اور اثر سوکھ والا ہے اور مدعی غریب ملازمہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس اور وفاقی حکومت کیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کر پاتی ہے یا نہیں۔ کیمرہ مین فرانسس ولیم کے ساتھ فیصل مرزا کے مرکزی تنظیم تاجران پنجاب کے صدر شرجیل میر کا کہنا ہے کہ عمران خان ملکی سسٹم کو سنبھال نہیں سکے، پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب کو ریلیف مل سکے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے حمید عباسی کی اس رپورٹ میں۔ نئی ایکسپریس اور رنگ روڈ سے خوشحالی آئے گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا، جبکہ مرکزی تنظیم تاجران پنجاب کے صدر شرجیل میر کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ بہتری آئے گی، یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ بہت زیادہ بہتری آئے گی، اس لیے کہ راولپنڈی کے پاس اتنا بڑا شہر ہے لیکن راولپنڈی کے پاس مین روڈ ایک مری روڈ ہی ہے جی۔ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ مری روڈ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بڑی مین روڈ نہیں ہے جی۔ اب یہ جو نئی ایکسپریس ہونے بننے جا رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا، یہ مری روڈ کو متبادل ثابت ہوگی کہ پورے کے پورے شہر میں گھومے گی اور بہت سا لوڈ جو ہے نا وہ کم ہوگا۔ ایک صرف راول روڈ بننے سے بہت لوڈ آپ کو پتا کم ہوا تھا، تو یہ ایکسپریس وے بہت بڑی اگر یہ بن جائے گی تو ہمارے راولپنڈی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹریفک کے نظام میں بہتری آئے گی، اور میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اس نئی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک شہر نیا آباد ہونے جا رہا ہے جی، جو پہلے تھا لیکن اب خوبصورت اور بہتر جو ہے وہ آبادی وہاں پہ وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو چاہیے کہ یہ جو آپ کی نئی ہے یہ کیسے کام کریں کہ یہ بھی نہر کے اندر تبدیل کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ
آپ کو کتنی خوبصورتی وہاں پہ شہر, ہمارا شہر خوبصورت ہو جائے گا پورے کا پورا. دیکھیے آپ کے سامنے سارا کچھ. میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ جن کو دی گئی اور جو ووٹ لے کے گورنمنٹ آئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایکسپیرینس نہیں تھا, اور حالانکہ لوگ اس کے پاس سارے ایم این ایس پرانے ہیں اور وزراء بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اور کاف کے دور کے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سسٹم کو سنبھال نہیں سکے, یا سنبھال نہیں سکے یا سسٹم اتنا کولیپس کر چکا تھا کہ اس کو بہتر کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگے گا. مجھے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. اور اس وقت عوام جو مہنگائی میں پس رہی ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ دیکھتی ہے کہ ملک میں 18ویں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا جمہوریت ہونی چاہیے. عوام کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے جی. عوام کو اس سے غرض ہے کہ ہمیں بجلی سستی ملنی چاہیے. وہ بنیادی ضروریات جو گورنمنٹ دے سکتی ہے, بجلی سستی ہونا, آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے گیس کا سستا ہونا, آپ کا بنیادی سہولیات یعنی کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی صحت کے بارے میں جو گورنمنٹ آپ کو سہولیات دے سکتی ہے اس کا ضروری ہونا ضروری. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے وہ مضبوط کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بد نصیبی سے ایسا ہونے سکا, تو لہٰذا ہمیں ایسے نظام چاہیے, چاہے وہ صدارتی نظام کے انڈر آئے, چاہے وہ ہمیں اس سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے, چاہے وہ مارشل لا کے انڈر آئے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں عوام کو سہولت کیسے ملتی ہے جی. میں عمران خان صاحب یہی کہوں گا کہ فی الوقت آپ فوکس کریں کہ جو پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس مہنگائی کو کس طرح کم کیا جائے. یہ مہنگائی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو سخت کر کے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے اندر 1 لاکھ روپے کا جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو ڈنڈا دے کے نہیں ہوتا, اور ارب روپے کا جو بندہ قرضہ لیا وہ 7 بن جائے, اس نظام کے تحت نہیں ہوتا. جب عمران خان سے یہ کہوں گا جب ادارے مضبوط ہو جائیں گے اور قانون کی بالادستی ہوگی, امیر اور غریب کے لیے جو اس کا نعرہ تھا, امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہوگا, پاکستان میں خود بخود خوشحالی نظر آئے گی. جی دیکھیے یہ بہت بڑا مافیا ہے جی, اور اس مافیا سے ہم 20 سال سے ٹکرا رہے ہیں جی. ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ تجاوزات نہیں ہونے چاہیے. ہمارا سارے کا سارا شہر جو ہے نا تجاوزات کی وجہ سے کاروبار ختم ہو چکا ہے, اور نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں جی, وہ کروڑوں روپیہ لگا کے اور وہ بالکل کاروبار نہیں کر رہے جی. تو اس کو ہم ان کو کہا, جب زیادہ کہتے ہیں, کیونکہ ان کو یہاں سے بہت زیادہ معاملات موصول ہوتے ہیں, جب ان کو زیادہ ہم لوگ زور لگاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہے جی موویبل, چھاپا کھڑا ہے, چھاپا پڑا ہوا ہے, ریڈی کھڑی ہے, آپ کا جو جس دکاندار نے تجاوز کیا ہوا ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے. ہم بالکل اس کے حامی نہیں ہیں جی, جو دکاندار بھی تجاوزات کرے گا ہم اس کو کالی بھیڑ سمجھتے ہیں جی. مافیا نہیں ختم کرنے دینا چاہتا جی, بہت سے اس میں معاملات ہیں ان کے. ہم جب کہتے ہیں تجاوزات ختم کرو تو وہ کیا کرتے ہیں, دکاندار کا چھاتا آگے توڑتے ہیں تاکہ دکاندار شور مچائے گا اور تجاوزات والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کا واحد حل جو ہے نا یا تو مافیا کو ختم کرنا ہے اور یا پھر اس کو شہر کو تبدیل کرنا ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ شہر تبدیل ہونے, ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے رنگ روڈ کی صورت میں. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں 3-4 سٹیک ہولڈرز ہیں جی, ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تاجر خود, اس کے بعد جی ٹی ایم اے کا عملہ, اس کے بعد جی آپ کے یہ جو آپ کے ہیں کیا کہتے ہیں ٹریفک پولیس. یہ 3-4 لوگ جب آپس میں کوارڈینیشن کر لیں گے اور یہ طے کر لیں گے ہم نے شہر میں تجاوزات نہیں ہونے دینی, تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی. اب کالی بھیڑ ہمارے میں سے, کالی بھیڑیں اور ٹی ایم اے کی کالی بھیڑیں اور ٹریفک پولیس کی کالی بھیڑیں تینوں جب ملتی ہیں اور وہ جو شریف لوگ ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور یہ مافیا جو ہے نا وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے جی. یہ ایک میں آپ کو بڑا میں نے تاجروں کو بھی نہیں چھوڑا, میں نے سب کو جو حقیقت ہے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے جی. راولپنڈی میں حکومت کی طرف سے دیے جانے والے میگا پروجیکٹ جن میں لیئی ایکسپریس اور رنگ روڈ راولپنڈی شہر کے بہت سے مسائل کا خاتمہ کر دیں گے. کیمرہ مین فرانسس ولیم کے ساتھ حمید عباسی کے نیوز. وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی علاقے کوہ سلمان کے بنیادی مسائل حل نہ ہوئے, اہل علاقہ سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ آج بھی تالاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں. مزید جانتے ہیں تونسا شریف سے محمد طفیل کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی آبائی تحصیل کوہ سلیمان میں بنیادی مسائل حل نہ ہونے پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا علاقہ آج بھی تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے. علاقے کے ہزاروں افراد آج بھی تالاب سے مضر صحت پانی پینے پر مجبور. پانی کے حالات اپنے علاقے ساری پانی کی
पीवन दे क्या कि मेरे ख्याल शादी लोग को वजू करने के काबिल भी ना समझे से असा भी पाकिस्तानी है पाकिस्तान दे इंसान है लेकिन सारे पानी का ख्याल किया वजह सरदार उस्मान को अपील है सारा पानी का ख्याल करो और जनाब आप ले सकते हो पानी के अंदर केड़ी केड़ी शय मौजूद है जो आप सामने है ना पानी इन डेट भी मौजूद है गंदी गंदी मछलियाँ मौजूद है और मोए मछलियाँ मौजूद है। दूर दराज पहाड़ी इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी, पुख्ता सड़कों और बिजली जैसी सहूलियात से महरूम रखा गया है। हमारा गुजारिश है सर, हमारे इलाके पानी कोई नहीं सर, पानी वास्ते बहुत तंग था पे सर जी, बाला को काम अफसर दो पीले सरा सर जी, सरदार साहब दो ही पानी का मसला है, रोडें का मसला है, साइडें तो सर रोड कोई नहीं, बिजली के मसले मसाइल हैं सर, सारे मसाइल हल थे। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है कि कोसलमान के मखसूस इलाकों में तरक्याती काम कराने के बजाय बिला तफरीक काम करवाए जाए ताकि एहसास से महरूमी खत्म हो सके। कैमरा मैन के साथ तुफैल अख्तर, कोई नूर न्यूज तौसा। लसबेला के सनती शहर हब में कब्जा माफिया के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। माफिया स्कूलों और खेलों के मैदानों पर कब्जा की कोशिश कर रही है। मजीद जानते हैं सुल्तान अंगारिया की इस रिपोर्ट में। सनती शहर हब में लैंड माफिया सरगर्म, सरकारी स्कूलों और खेलों के मैदानों को हड़पने की कोशिश, हब इंतजामिया खामोश तमाशाई। बलूचिस्तान के सनती शहर हब के शहरियों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, तहसीलदार सेटलमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कामरेड अब्दुल रशीद और अब्दुल सत्तार पालारी कहते हैं कि तहसीलदार सेटलमेंट की मुबीना मिली भगत से कब्जा माफिया हमारी कदीमी जद्दी पुश्ती अरादियात समेत सरकारी स्कूल, कब्रिस्तान और खेलों के मैदानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। हमारे स्कूल पे कब्जे के लिए हमने बैक करा, उनको मतलब भगा दिया, मुजामत की है, लेकिन भवानी में एक स्कूल तकरीबन 3 से 4 साल पहले से कब्जे में है। उनकी कुछ जमीन तकरीबन 800 गज स्कूल के नाम पर उनको लैंड माफिया ने कब्जा किया। उसको आसपास जितनी सरकार की 5 एकड़ की जमीन थी मेन रोड पे उसको भी कब्जा किया। एक मेहमान खाना की बिल्डिंग है उसको कब्जा किया। उसके लिए हमने कई दफा डीसी को एप्लीकेशन दी, डीसी ने मार्क भी किया, लेकिन कोई मतलब उसका कब्जा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कब्जा माफिया जो यहाँ पे ये जो सिस्टम ये जो चल रहा है ये हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या मौजूदा हालात में भी हमारे लिए बहुत तकलीफदायक है और मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए बच्चों के लिए वो काफी तकलीफदायक अमर है, जिसके लिए आज एहतजाज करना हमने जितने भी बैठे हुए हैं जाहिर है मुस्तकबिल इन्हीं के बच्चों का होगा, वो सब इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल महफूज हो। जबकि मुजाहिरीन ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान आलियानी और सूबाई वजीर बल्दियात सरदार मोहम्मद साले बुतानी से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। सुल्तान अंगारिया, कोहिनूर न्यूज। भोंग के नवाही इलाका दोहा विलेज आलू घोट के रिहायशी मेहनत कश जाहिद बलोच का कहना है कि चंद माह कबल अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था जो अदालत के हुक्म पर खारिज हो गया। मुकदमा दर्ज करवाने वाले बाअसर लोगों से तहफ्फुज फराहम किया जाए। मजीद जानते हैं शाह मोहम्मद मिजारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दोहा विलेज बस्ती आलू घोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं। इनके खिलाफ चंद माह पहले झूठ पर मुबनी एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मजीद इनसे इसी हवाले से बात करते हैं। जी सर, 25 अक्टूबर 2020 को कुछ शरपसंद अनासिर बाग अली शाह, इस्माइल शाह, पीर शाह और उसके कुछ साथियों ने थाना अहमदपुर पुलिस को गलत बरीफ करके हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया 496 एक औरत के अगवा का, जो हमने अपने उस केस की पैरवी करके जिस पर उस औरत ने जिस औरत का हम पर गलत अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया था उस औरत खुद ने यानी कि अदालत में बयान दिया। ये भी मेरे पास जो सबूत है, उसने खुद ने कहा ना तो मुझे किसी ने अगवा किया है, मैं अपने साबका शोहर से तंग आकर और वो मैं दारुल अमान गई हूँ। और उस औरत खुद ने जो बयान दिया कि इन लोगों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है तो लिहाजा वो खारिज कर दिया जाए। तो इस वजह से मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, IG लाहौर और DP और इमरान खान से हम पुरजोर अपील करते हैं कि लिहाजा ये हमारे खिलाफ जो झूठा मुकदमा पहले भी खारिज हो गया इनका, लेकिन आगे जो है ये झूठा मुकदमा अगर बनाने की कोई भी कोशिश करें तो वो खारिज कर दिया जाए। मेहरबानी। जी मजीद इनका कहना था कि हमारे खिलाफ चंद माह पहले झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जबकि अदालत ने हमारे हक में फैसला सुना दिया और जो औरत थी उसने भी इकरार किया है कि ना तो किसी ने मुझे अगवा किया है ना किसी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की है, और उसने भी इनके हक में बयान किया है। मजीद इनका कहना है कि आगे हमें ऐसे झूठे मुकदमों से बचाया जाए और हमें
मिंचन आबाद में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी नामुमकिन होती जा रही है। मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं शहजाद अली भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर पर। मैं आपको बताता चलूँ कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना तो पहले ही मुहाल कर दिया है। ऊपर से हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर तो बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की जो फराहमी है वो आज तक यकीनी नहीं बनाई जा सकी, जिसमें चीनी और आटा अक्सर ही शॉर्ट रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो मेरे साथ चंद एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अशिया की खुर्दनोश की जो फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी चीनी और आटे के हवाले से वो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को और तब्दीली सरकार को। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आटा और चीनी के लिए ज़रूर गरीबों का ख्याल करें। आज और कल मेरे ख्याल में परसों 3 दिन हो गए हैं चीनी के लिए लोग आ रहे हैं और आटे के लिए नहीं मिल रहा। मेहरबानी फरमाएं, गरीबों के लिए कुछ तो ख्याल करें, बड़ी मेहरबानी। जिस तरह के आप शहरियों की बातचीत सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि ख़ुसूसन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हम उनको ये पैगाम देते हैं कि चीनी और आटे की जो तरसील है उसको मुकम्मल किया जाए, उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये वाहिद ज़रिया है यूटिलिटी स्टोरों का जहाँ से हमें जो अशिया खुर्दनोश कम रेट्स में मिलती हैं। तो यहाँ पर चीनी और आटे की फराहमी को बढ़ती हुई महंगाई और कम होती खरीद कीमत ने सफेद पोश तबके को परेशान कर दिया। सब्सिडी खत्म, अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरबा इजाफा। मजीद जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। तब्दीली के नारे और आम आदमी को मुआशी तौर पर ऊपर उठाने के दावों के साथ बरसरे इक़्तिदार आई हुकूमत की अब तक तमाम पॉलिसियां मुतवस्सित और निचले तबके के लिए सुनामी का बाइस ही बनी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की एशिया, सब्जियां, फल फ्रूट और दीगर एशिया खुर्दनोश में कोई चीज भी ऐसी नहीं मिल सकती जिसकी कीमत 30 से 40% ना बढ़ी हो। अवाम का कहना है अब तो किसी चीज की कीमत जब कुछ दिन ना बढ़े तो हैरत होती है। हुकूमत ने अपना सारा जोर करप्शन के नाम पर सियासी मुखालिफिन को खुडे लाइन लगाने में लगा दिया है, जबकि हुकूमती सफों में इन 2.5 सालों में दर्जन भर अरबों के करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं। मगर हुकूमत की मुनाफिकाना सोच अवाम के लिए सवालिया निशान बनती जा रही है। मजदूर, किसान, छोटे ताजर, तनख्वाहदार तबका आए रोज बिजली, पेट्रोल, गैस और दाल, गोश्त, घी वगैरह की बढ़ती कीमतों के बायस अनकरीब किसी लावे की तरह फूटेंगे। हुकूमत के करता धरता नाअहली की हदों को छू रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम अब साबका हुक्मरान जिनको एक मुनज़्ज़म प्रोगंडे के तहत चोर डाकू मशहूर करवाया गया था, इनकी वापसी की दुआएं मांग रही है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूना। वजीर आजम इमरान खान के विजन पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम 15 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें पौधे लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से सईद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक फैसलाबाद को एक दफा फिर हजारों नहीं बल्कि लाखों पौधे मिलने जा रहे हैं, और वो भी मौसम बहार के लिए। इस मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना बाग में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं DGPH आसमा इजाज सीमा। हम उनसे बात करते हैं और इसी हवाले से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। सर जी मैडम सॉरी, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस मौका पर शजरकारी के मुहिम के हवाले से, और इसके साथ साथ आपका शहरियों के लिए इन पौधों के लिए क्या पैगाम होगा? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का मौका दिया। मैं ये बताती चलूं कि PHA की तरफ से 2021 की जो प्लांटेशन कैंपेन है, शजरकारी मुहिम, उसका बाकायदा आगाज 15 फरवरी से कर दिया गया और ये तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसे तक के लिए जारी रहेगी। और तमाम शहरियों से मेरी ये अपील है कि वो इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। अगर आपके घर में स्पेस अवेलेबल है तो आप वहाँ पौधा लगाएं, अगर नहीं अवेलेबल तो आप घर की छत पर पौधा लगा सकते हैं, ताकि माहौलियाती आलूदगी के जो खतरा है आने वाले दिनों में उससे निपटा जा सके। और अपनी जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि मैडम आसमा इजाज सीमा का ये कहना है कि फैसलाबाद शहरियों के लिए उनका ये पैगाम है कि ये एक तो ये शजरकारी मुहिम 15 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये 1 महीने तक जारी रहेगी। वो भी पौधे लगाएं, इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने और पौधों की नशोनुमा में कराची के इलाके क्लिफ्टन में सास पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। शोहर ने मां पर तशद्दुद का मुकदमा बूट बेसन थाने में दर्ज करवा दिया। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची क्लिफ्टन सास पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। मुलजिमा के खिलाफ उसके शोहर ने अपने मां पर तशद्दुद का मुकदमा बूट बेसन थाने में दर्ज कराया। मुलजिमा के शोहर ने बताया कि जब वो नौकरी से वापस आता तो उसकी मां के जिस्म पर कई बार चोट के निशान देखे।
शौहर के पूछने पर मुलजिम कहती है कि उसके मां को गिरने से चोट लगी है। मुलजिमा की नौकरान ने उसके शौहर को बताया कि उसके मां पर उसकी बीवी तशद्दुद करती है। नौकरान ने बताया कि उसकी बीवी अपने मां के कहने पर शौहर को छुरी से कत्ल भी कर रही थी। मुलजिमा की नौकरान ने सास पर तशद्दुद की वीडियो भी छुप छुप कर बनाई है। वीडियो में मुलजिमा को अपनी बूढ़ी सास पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो अनवर मक्सी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान डिवीजन सईद खुरम अली का थाना जिला अराई और थाना सिटी लोधरा का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, अरफान डिस्पेंसरी और शहीद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान डिवीजन सैयद खुर्रम अली ने मुल्तान रेंज ऑफिस के ADIG हसन रजा खाकी, DSP सिक्योरिटी सादिया सईद व दीगर पुलिस अफसरान के हमरा लोधरा का दौरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली थाना जलाराई पहुंचे तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करावसन और डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने इनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान डिवीजन सैयद खुर्रम अली ने थाना जलाराई के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। DPO सैयद करावसन ने ब्रीफिंग दी। RP मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने पुलिस अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि फ्रंट डेस्क को मजीद फाल किया जाए, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई जाए, थानों में लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आया जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने थाना सिटी लोधरा का विजिट करके मुख्तलिफ शोबों का भी मुआयना किया और पुलिस अफसरान को जरूरी हदायत दी। RP मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन लोधरा का दौरा करके पुलिस लाइन में नर्सरी का जायजा लिया और परेड ग्राउंड में पौधा लगाया। उन्होंने पुलिस लाइन में गाड़ियों का मुआयना भी किया। DPO सैयद करावसन ने RPO सैयद खुर्रम अली को गाड़ियों के मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग दी। बाद अज़ान रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने शहीद एलीट कांस्टेबल अरफान बुखारी की वालदा से इनके बेटे के नाम पर कायम की गई अरफान बुखारी शहीद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कराया और शहीद की वालदा से मसाइल दरियाफ्त किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान डिवीजन सैयद खुर्रम अली DPO ऑफिस पहुंचे और जिला लोधरा के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। इजलास में DPO सैयद करावसन, SP इन्वेस्टिगेशन, जिला भर के SD IG पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में मौसूल शुदा दरख्वास्तों और इनके अजाले के लिए जारी इकदामात का भी जायजा लिया गया। IG पंजाब ने शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए इकदामात में मजीद तेजी लाने के अहकामात जारी किए। IG पंजाब ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान से गुफ्तगू करते हुए खुश इखलाकी और तहम्मुल मिजाजी के साथ इस मसले को दरपेश किया जाए। मसले के हल में मुकर्ररा वक्त से ताखीर होने पर दरख्वास्त दहिंदा शहरी को तमाम कार्रवाई से मुतल्ला रखा जाए। इजलास में एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर, एडिशनल IG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्यूरमेंट अली आमिर मलिक, DIG वेलफेयर आगा यूसुफ और AIG कॉम्प्लीमेंट्स अब्बारत निसार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।